subscribe. जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर अमीनुल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। जी बिल्कुल, आज बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में, जो मैदे का अल्सर है या ज़ख़म है। इस जो है ना मैदे की बिल्कुल शुरू से लेकर फिर आखिर तक जो है ना आखिरी हिस्से में ज़्यादा तेज़ाबियत की वजह से छोटे-छोटे या फिर बड़े ज़ख़म बन जाते हैं। तो इसको फिर हम लोग मैदे का अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इसका जो मेन वजूहात है वो हमारे हमारे खाने का या हमारी लाइफ़स्टाइल जो है हमारी अ, होटलों में का ज़्यादातर खाना खाना और इसके अलावा जो है ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाना, मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करना और इसके अलावा जो है शराब नोशी करना या कोई और ऐसा नशावर चीज़ें इस्तेमाल करना और इसके अलावा जो है बदहज़मी भी है, गला सड़ा मेवा खाना या जरासीम कुश मेवाजात जो रोड पे बग़ैर कोई मतलब दिन-ब-दिन कमज़ोरी आ जाती है, हत्ता कि ये मैदे का कैंसर तक पहुँच जाती है। और आखिर में इस तरह होता है मरीज़ के कुछ भी नहीं खा सकता और मरीज़ बिल्कुल एंड तक मतलब अल्लाह को प्यारा ही हो जाता है क्योंकि इसको जो है ये स्टेज जो है ये मैदे का कैंसर ही बन जाता है। तो इसके लिए हम होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन आपको बताएँगे जो रोज़मर्रा कि आपकी स्पाइसी चीज़ें हैं या किसी भी वजह से जो मैदे का अल्सर हुआ है, तो उसके लिए जो है हम होम्योपैथिक के कुछ मेडिसिन आपको बताएँगे। तो इसका पहले हम जो अलामात जो हैं, हम वो वही बताएँगे। मैंने आपको वजूहात बताए, अलामात बताऊँगा, अलामात इनकी क्या हो सकती है। तो पहले जो है मैदे के मकाम पर दर्द होगा या साइड पे होगा, इस साइड पे या इस साइड पे दर्द होगा शदीद और आपको बार-बार आपके मुँह में जो है डकार जो आएँगे और जो बिल्कुल कड़वा पानी जो है वो आपके मुँह में आ जाते हैं और इसके अलावा जो है मुतासरा जगह है उस पर हमेशा बोझ होता रहता है। आपने खाया होता है जो चीज़ें जो खुराक आपने किया उनके साथ आप जब उसके करते हो, तो के साथ जो है वो खून आ जाती है। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा अलामत है। यानी बिल्कुल ये पेशेंट जो है वो बहुत एहतियात करे और मरीज़ आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कमज़ोर होता जाता है, दिन-ब-दिन कमज़ोर होता जाता है। उसका जो वेट है वो हर रोज़ जो है वो कम होता जाता है। तो इसके लिए हमारी होम्योपैथिक के मेडिसिन मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपने एक हमारी जो बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इस केस में वो है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस आपने लेना है 200 ताकत में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे शाम को। ये भी हमारी होम्योपैथिक की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है गैस्ट्रिक अल्सर के लिए। इसके अलावा अगर डोडेनल अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताऊँ, ये जो नक्स ओमेगा है, ये आपने लेनी है। ये इस तरह है कि अगर आपने कुछ एंटीबायोटिक्स इस बारे में खाए हों या मतलब जो भी बदअसरात हुए हैं आपके मैदे के अंदर, वो बदअसरात जो है ये नक्स ओमेगा ख़त्म करती है। तो नक्स ओमेगा आप 30 ताकत में ले लें, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम को और तीसरी मेडिसिन मैं आपको जो है बताता हूँ। तीसरी मेडिसिन जो है वो लाइकोपोडियम है, वो भी आप बिल्कुल इस्तेमाल कर लें और लाइकोपोडियम जो है वो 200 ताकत में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे शाम को थोड़े से पानी में मिला के आप इस्तेमाल कर लें। आपका जो ये मसला है ये बिल्कुल आपको इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर-अंदर ये ख़त्म हो जाएगी और सबसे जो मैंने आपको बेहतरीन मेडिसिन बताई है वो हाइड्रेस्टिस है। तो हाइड्रेस्टिस आप ज़रूर इस्तेमाल कर लें। ये मैदे की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। या मैदे की जो कैंसर है या मैदे की जो पेप्टिक अल्सर है या डोडल अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है? ये सारे जो अलामात हैं इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक करेगी और आपकी जो अज़मा है बिल्कुल ठीक हो जाए जो है वो कर पाएँगे और आपका जो वेट है वो जो कम हुआ है वो बिल्कुल आपका वेट वापस गेन हो जाएँगे और आप आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल अपने जो पहले हालात में थे, आपकी जिसामत जो पहले हालात में थी, वो बिल्कुल उसी तरह हो जाएगी। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।